हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2024 जो भी 22 सितंबर 2024 को हुआ है ना, उसका मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको लग नहीं रहा है कि एज इट इज अभी अपन जब हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे थे तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था ना। तो देखो, यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि चित्र में ए भी एक सरल रेखा है, ये बेस है ना, एक सरल रेखा है, इसको बोल दिया है, और x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि ये ए बी एक रेखा है, मान लो ए बी, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो सीधी रेखा पर बनने वाला कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो, सीधी रेखा में बनने वाले ऊपर वाले कोण का मान 180 डिग्री, ये नीचे वाले कोण का भी मान 180 डिग्री। और हमको ये पता है ना कि सीधी रेखा में बनने वाले कोण जो ऊपर नीचे दोनों होते हैं उनका मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री हो गया ना। तो देखो, यहाँ पे x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। देख लेते हैं। देखो, y है यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे x डिग्री, यहाँ पे x डिग्री। तो अगर अपन ऊपर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों ही डिजिट पे है, सॉरी अल्फाबेट पे है, लेकिन नीचे हमारे पास केवल x अल्फाबेट पे। तो हम नीचे सॉल्व करते हैं। देखो, x और a और b जो नीचे वाला है, पहले अपन उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले एंगल कौन कौन से हैं? देखो, 110 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू, मैं बताया ना अभी आपको, सीधी रेखा में बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये 110 जाके जब यहाँ पे माइनस होगा 180 से, तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा आपके पास, 35 डिग्री। इतना आ गया। अब देखो, ऊपर वाला जो कोण है, सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री, तो ऊपर क्या क्या देखो, y डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये जो x डिग्री है, इस x की जगह आप क्या रखोगे, 35। और जब ये 35 से इसका इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो y डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 35। 35 का जब आप 3 से इंटू करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 90, 90 और 15 हो जाएगा 105, 105 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये 50 और ये 105, इन दोनों टोटल 155, और 155 को जब आप 180 डिग्री से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, y का मान निकले क्या आ जाएगा, 155 70 25 25 डिग्री। y का मान क्या निकल के आया, 25 डिग्री निकल के आया। तो देखो, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा x और y का मान। तो x का मान कितना है, 35 डिग्री, और y का मान क्या है, 25 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो बिंदास पूछ लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था, अगर आपको जितने लोग पढ़े थे हॉस्टल वार्डन के टाइम में, आप लोग बताना आपको याद है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोल रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अच्छा, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, मतलब सरफेस एरिया आप मान लो। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक मिनट ना, ऐसे लिख देता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये हो गया 600। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है, 6a स्क्वायर। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे आप, स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, उसी में आपको 6 का इंटू कर देना है। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 600, 600 दिया हुआ है ना हमारे पास, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, ये 6 से ये 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर जब निकालोगे इसका तो क्या आएगा, ए का मान निकल के आ जाएगा आपके पास 10। तो क्या 10 हमारे पास आंसर में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे विकर्ण पूछा, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है डायगोनल का फॉर्मूला, ए अंडर रूट 3। तो डायगोनल इक्वल टू ए कितना है, 10 और अंडर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, त्रिभुज इसकी भुजाओं का अनुपात हमको दिया 3:4:5, 3x 4x और 5x। आप एक चीज देखो, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये 5x है। ये अगर ये देखो 5x का आप स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर।
ये हो जाएगा आपका 9x का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को इंटू प्लस करोगे और इसको बराबर करोगे तो 25 का स्क्वायर आ गया। तो इससे आपको ये पता चल गया, सॉरी 25 का स्क्वायर, हाँ 25x का स्क्वायर आया, 25x का स्क्वायर आया। तो इससे आपको ये पता चल गया ना कि ये हाइपोथेसिस यहाँ पे, अरे यार हाइपोथेसिस बोल रहा हूँ, सॉरी, पाइथागोरस। पाइथागोरस आपको यहाँ पे लग रहा है, आपको समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रहा है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया ना आपको। तो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना। ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। और पाइथागोरस इसमें अप्लाई हो रहा है, मतलब ये आपका 5x। और बेस और हाइट में आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो बनेगा ना। देखो इन दोनों का टोटल यहाँ का बराबर आ जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल कितना है, 316 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस लगेगा। और ये हमारे पास दिया कितना है, 216। तो देखो ये है 1/2 इंटू हाइट कितनी है 4x प्लस, ये सॉरी प्लस नहीं होता, ये इंटू होता है ना, ये होता है इंटू, यहाँ पे इंटू इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 216। तो देखो 2 से ये 4 जाएगा, 2 से क्या जाएगा 4 जाएगा, तो जगह 2। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, आप यहाँ पे इंटू हुआ तो ये होगा 6x का स्क्वायर इक्वल टू 216। 6 से जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या निकल गया, 3 जा 18, 36, 6 जा, और जब आप यहाँ पे रूट लगाओगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आया ना, जब आप यहाँ पे रूट लगा दोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी एक्स की वैल्यू 6 निकल के आई। हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो हमारे पास कौन कौन से कोण हैं, ये सारे कोण हैं हमारे पास। तो आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लो ना इसको, ये जो है चलो छोड़ो, हो गया, ये है ऐसा। तो देखो 4x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 12x, और x की वैल्यू कितनी है 6। तो 12 इंटू 6 करो तो क्या आएगा, 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। कहीं पे भी कोई भी डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पे आप कुछ मत मानो, आप सीधे सीधे इसी को उठा लो। ये क्रय मूल्य बोल रहा है 4, तो क्रय मूल्य हो गया 4, विक्रय मूल्य बोल रहा है 5, तो ये विक्रय मूल्य हो गया 5। प्रॉफिट क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आ गया 1। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी ये है आपका 4 इंटू 100, 4 से इसको काट दो, कितना आया 25%। हर जगह पे एक्स मानना नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि दो संख्याओं का HCF और LCM 50 और 250 है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये फॉर्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। तो देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 250, एचसीएफ कितना है 50। अब हमको पहली संख्या के बारे में क्या दिया है कि पहली संख्या को अगर मैं 2 से विभाजित करूंगा तो क्या आएगा 50 आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 2 जब इससे जाके इंटू होगा तो फर्स्ट संख्या हमारे पास यहाँ पे 100 निकल के आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट संख्या की जगह 100 रख दो, फर्स्ट संख्या की जगह 100 रख दो, और ये हो गया सेकंड संख्या। तो देखो 100 ये 50 से 100 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और ये 2 से 250 कितने बार में कटेगा 125 बार में। तो ये 125 सेकंड संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपए पर 3 वर्ष में 1/2% की दर से मिलता है, कितने वर्ष में मिलेगा। देखो कंपैरिजन करना है, तो जब हमको कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे कि ऐसा ही कितना होगा। जैसे अभी आप लोग जितने लोग फर्स्ट टाइम बना रहे होगे उसको, आप पहले ऐसा ही निकालोगे, लेकिन मत निकालो, आप सीधे सीधे कंपेयर कर दो। क्या कंपेयर करोगे, साधारण ब्याज 1 और साधारण ब्याज 2, दोनों कंपेयर कर दो। तो फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू है साधारण ब्याज, यही है ना। तो देखो पहला वाला कौन सा, ये वाला है,
तो देखो 150 इंटू 8% की दर है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष, वर्ष के लिए क्या है टी, टाइम, अपॉन 100। तो यहां से हमको इसका साधारण ब्याज पता चल गया कितना निकलेगा, इक्वल टू अगला क्या है 800 इंटू हमारा यहाँ पे कितना है, ये दर कितनी है 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना जो 9, ये इन दोनों का इंटू होता है, इन दोनों का इंटू होता है और ये प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी इसका इंटू निकल के आता है उससे पता होगा ना इतना आपको। तो ये 9/2% है, तो ये देखो 9/2% और टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष और ये हमारा 100 किस लिए, साधारण ब्याज के रेट के लिए 100 इतना हुआ। तो देखो 100 से 100 कटा, 100 से 100 कटा, ये 2 से भी मत काटो इसको, 100 से 100 काट दिया तो देखो ये जाएगा इससे कितने बार में, 100 बार में, 8 से 100, 800 जाएगा ना 100 बार में, फिर ये कटेगा 50 बार में, 50 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा अपने आप, तो बचा क्या, टाइम इक्वल टू देखो ये 9 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 9 ईयर्स आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपैरिजन करना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसका मेरे को फीडबैक जरूर देना, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब कभी मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ऐसा आता है और अगर यहाँ पे बार दे देता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम पहले बार को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और नहीं है, इसके बाद सिंगल बार है यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व होगा ये। इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि देखो 0 है 0.57 ऊपर बार है इसके। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप नॉर्मल इसको सॉल्व करते तो कैसे कर देते कि 57, अगर ये बार नहीं होता तो 57 और ये पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 57/100, 57/100 आप ऐसे सॉल्व कर देते हैं इसको, लेकिन ये तो नहीं होगा ना। आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा बार वाला तो आप एक काम करना, जो सबसे पहले संख्या दी हुई है ना, सिंप्लीफाई करने बोला, मान निकालने बोला, तो आप उसको लिख लो, आप उसको लिख लिए। अब आप एक काम करोगे कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतना जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जितना जीरो मतलब माइनस, ये 2 जीरो है तो 100, -1 करोगे, 3 जीरो होता तो 3 जीरो लगा दे तो 1000 -1 होता ही है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आएगा 57/99 और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ये कि निम्नलिखित में से इनके मूल्यों को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम बोलने का मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ने से घटने की तरफ, जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा है उसको बाद में। तो देखो ये तो सेम है ना, अगर मैं इसको बेसिक निकाल लेता हूँ, देखो 5/9 है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो जगह 50 पॉइंट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट लगाऊंगा तो 50 होगा, 9 पंचे 45 होता है, तो 0.5 हो गया, ये 0.56 आएगा लगभग इसका वैल्यू। फिर दूसरा क्या लिखा है, देखो दूसरा है 7/11, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 70, तो मतलब ये 6 के आसपास आएगा, तो 0.64 के आसपास है इसका वैल्यू। फिर क्या है आपका, फिर है आपका 8/15, 8/15 सेम पॉइंट लगाया तो कितना हो जाएगा 80, तो ये लगभग आएगा आपका 0.53 के बराबर। फिर क्या है आपका 11/17, पॉइंट लगाऊंगा तो ये 110 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी लगभग 63 64 65 0.65 के आसपास। तो देखो सबसे बड़ा क्या है 0.65 है, तो 11/7 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर क्या है 0.64 है तो 7/11 हो जाएगा। फिर क्या है 0.56 है तो 5/9 हो जाएगा। फिर क्या है 0.53 है तो 8/15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखा जाता है, इसको आप बनाओ, इसको आप बनाओ क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो ये 1% की बात हो रही है कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, तो 1% को मैं क्या लिखूंगा 1/100 लिखूंगा और इसका आधा बोला है तो मतलब 1/2। अगर ऐसा आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे कि ये 1% का आधा बोला है तो ये 1% का आधा करूंगा तो मतलब ये 2, और ये परसेंट के लिए 100 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। बस आपका तरीका है लिखने का, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस आपको लिखना है कि आपको कैसे बन रहा है। तो ये हुआ। अब देखो ये ऊपर 1 है और नीचे क्या है, नीचे है 200। अब ये कटेगा कैसे,
कैसे कटेगा? मैं जब एक पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा। क्या ये इससे कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर अब मैं एक जीरो लगाऊंगा, तब यहाँ पे एक जीरो लगा। क्या ये इससे कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब मैं फिर एक जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा। तो क्या अब ये 200 से कटेगा? कटेगा। कितने बार में? 5 बार में। तो 0.005 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान क्या होगा? देखो आप इसको पहले बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना। आप एक चीज देखो, मैं आपको पिछली बार बताया था ना, इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है? लगभग लगभग अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 36, लेकिन नहीं, हाँ 36 इंटू 3 करूंगा तो 13 समथिंग होगा, तो ये तो नहीं है। सबसे बड़ी भुजा है 12। आप एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं इसको पाइथागोरस चेक कर सकता हूँ यहाँ पे भी? क्योंकि मैं करने वाला हूँ। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर ये फॉर्मूला में अगर ये सेट हो गया पाइथागोरस में तो मतलब बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे बड़ी 12 है, फिर क्या है आपका, आप बेस और हाइट में आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये 6√3 और ये है 6। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो एसी का स्क्वायर कितना है? ये है 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है? 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 6 का स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या है? ये होगा 144 इक्वल टू ये कितना है? 36 इंटू 3, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं है, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा। और 6 का कितना होता है? 36। 6 का यहाँ से कितना हो जाएगा? 36। ये कितना है? 144 इक्वल टू 6 3 18 का 8 1 6 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। 108 प्लस 36 का मतलब 144 इक्वल टू 144। ये 144 हो गया ना, मतलब ये आपका यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेट हो गया। मतलब आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल बी आपका 90 डिग्री ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, रत्ती भर का भी संशय आए, आप मेरे को कमेंट में पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसे लगा उसका फीडबैक जरूर दो। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।